मनुवर शत्रुपा ने भगवान श्री विष्णु को 10,000 वर्ष के बाद प्रसन्न किया। इतनी जल्दी हुआ नहीं भाई साहब। और मनुवर शत्रुपा के काल में तो तप जप का संयम का धर्म ही था स्त्री पुरुष का। जो लोग औलाद ग्रस्त में जाते वो भी नियम और धर्म का पालन करते थे। उस समय 10,000 वर्ष लगे राम को प्रसन्न करने को। और अब तो कुछ है ही नहीं धर्म कर्म संयम संयम। अब तो कम से कम 40,000 वर्ष लगेंगे एक आदमी को प्रसन्न करने के लिए। पर अब तुम्हारे लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। आपको भगवान को प्रसन्न करने की अब जरूरत ही नहीं है तप जप करने की, क्योंकि अब पैकेज में भगवान प्राप्त है। पैकेज खरीद लो, भगवान मिलेगा, मिल जाएगा। क्यों जी? लाख रुपए का पैकेज खरीदा तो देखो कहां बैठे हैं अविनाश और अविनाश की पत्नी। 25,000 का जिन्होंने खरीदा है वो कहां बैठे हैं, थोड़े पीछे पीछे। और जिन्होंने पैकेज में कुछ लगाया ही नहीं है उनकी जगह निश्चित है ही नहीं कि वो बैठेंगे कि भी नहीं बैठेंगे। कहीं जहां मिले वहां बैठो। ये पैकेज आडंबर है, ये पाखंड है। अब ये कलयुग में बहुत सक्सेस है। आप पैकेज मत बनाओ तो काम ही नहीं चलेगा। परमात्मा इसमें बसा हुआ है, पैकेज में लक्ष्मी में भगवान बसा है। आपकी जो धन की प्रवृत्ति है, जब आपका धन किसी सत्संग में, किसी परमार्थ में, किसी धर्म में लगता है तो आपका पैकेज मजबूत होता है। उसमें परमात्मा सच में व्याकुल होकर प्रवृत्त होता है, प्रवेश करता है। यावते कलस्वयो नाम, कलयुग में धन से ही परमात्मा को रिझाया जा सकता है। तप जप नहीं होना है कलयुग में महाराज। कलयुग में 3 टांग टूट चुकी हैं धर्म की, एक ही टांग बची है और उसका नाम है दान। कलयुग में दान ही आदमी को तारने वाला है। कलयुग में आपको ये तारेगा नहीं। तुलसीदास लिख के गए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। पर कलयुग में नाम का आधार तो है, पर नाम जप होने वाला नहीं है कलयुग में। हाँ, कलयुग में दान खूब होगा। आज जितना दान होता है आज से 20 साल पहले इतना नहीं होता था। 40 साल पहले तो और भी नहीं होता था। अब दान बहुत होता है क्योंकि समय के साथ में दान की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और देखो दान से ही थोड़ा बहुत सुख मिलता है यजमान को, परिवार को, मुझको और आपको। मैं दान करता हूँ, सुबह से सेवा करता हूँ, मुझे आपसे मिलता है, मैं यूँ सप्लाई करता हूँ तो उससे मैं भी फिट हूँ, आप भी फिट हैं। सुख मिलता है, दिमाग को शांति मिलती है और दिन भर अच्छा लगता है मन को कि कुछ किया। कलयुग में धन से ही धर्म बढ़ेगा आगे। और इसीलिए कहीं भी चले जाओ, किसी भी कथा में चले जाओ, वहां पर धन की घोषणाएं होती हैं। धन को बोला जाता है, प्रेरणा दी जाती है, कीर्ति गाई जाती है, यश गाया जाता है, सम्मान किया जाता है। लक्ष्मी के सहयोग से भी परमात्मा का मिलन हो सकता है, धन के सहयोग से। पर केवल धन से भगवान मिलने वाला, केवल धन से भगवान मिलेंगे पर केवल धन से नहीं मिल सकते। उसके लिए हमें भी धर्म को धारण करना पड़ेगा। ये ध्यान कर लो। अच्छा बोलो, जिस आदमी को बीमारी है, 15 दिन से बुखार में कोई आदमी पड़ा है, रोटी खा रहा ना पानी पी रहा, रोज पट्टी रखी जा रही है ठंडी, और उस आदमी के हाथ में कितनी भी तेज धार की तलवार दे दो फिर वो तलवार कुछ काम की नहीं है। यस्सो धर्मो वस्त्रः वस्त्रो अस्त्रो धर्मः, क्योंकि अस्त्र भी धर्म के साथ ही काम करता है। अगर आपने किसी कमजोर व्यक्ति को अस्त्र थमाया तो काम नहीं करेगा। वो अस्त्र अपने आप नहीं चलता, उसे चलाने के लिए शौर्य चाहिए, वीर चाहिए। अस्त्र चलाने का धर्म क्या है? अस्त्र चलाने का धर्म है बलवान, बलवान होना, तब अस्त्र चलेगा। 15 दिन से बीमार आदमी को गदा दे दो, गदा जा भाई लड़ ले, युद्ध कर ले। काय का युद्ध करेगा? वो सांस फूल रही है खटिया में पड़े पड़े, कैसे युद्ध करेगा? इसीलिए केवल धन से नहीं जीता जाएगा भगवान को, धन के साथ में हम भी धर्मात्मा होने, बलवान होने चाहिए धर्म में। तद धर्मो रक्षति यथाम पुरुषः तद धर्मो आवृत्ति, आवृत्ति धर्मो कृतम आवृत्ति धर्मो वस्त्रः वस्त्रो उपवस्त्रः उपवस्त्रो पश्यताम पश्योच आचमनः। वेद में एक मंत्र आता है, अमृतो उपवस्त्रमसि। आचमन करते हैं
हवन करने से पहले वैदिक लोग, मैं वो आचमन करता हूँ, उसमें भगवान वेद मंत्र में कहते हैं ये आचमन नहीं है, ये क्या है? उपवस्त्रम मसी, ये उपवस्त्र है। उपवस्त्र क्या होता है? तो कहा धर्म की रक्षा करने के लिए जो प्रयोग है वही धर्म है, वही रक्षा है। अच्छा बोलो, हमने जो पहले से कपड़े पहने बारात के लिए वो महंगे हैं और छाता सस्ता है, पर महंगे कपड़े की रक्षा कौन करता है? अच्छा, ये बात कहाँ से लाएगा कोई समझाने के लिए? ये कहाँ से आएंगी? ये किताबों में लिखी हैं क्या ये बातें? ये कहाँ से पैदा होती हैं? ये कैसे आ जाती हैं? जैसा व्याख्यान वैसे दृष्टांत आते हैं, इसीलिए बात गुरुदेव की फटाफट समझ में भी आ जाती है। 5,000 के सूट को बरसात से बचाने के लिए 50 रुपए का छाता काम कर जाता है। छाता क्या है? उपवस्त्र। उपवस्त्र है, वस्त्र नहीं है। अच्छा, चड्डी बड्डी कुछ भी मत पहनो और छाता लगा के बारात में जाओ तो लोग जूते मारेंगे, है कि नहीं? आप अंदर से पहले वस्त्र धारण करो, पहले अपने अंग ढको, अच्छे बन जाओ, पहले बाराती बन जाओ, उसके बाद में बरसात का जो प्रोग्राम है वो सोचेंगे। छाता वाता काम बनेगा। छाता की वैल्यू अपनी है, सस्ता जरूर है पर उसकी महिमा अपनी है। कोट और पैंट की महिमा अपनी है, पर बारिश में छाता जो काम करता है वो कोट पैंट काम नहीं कर सकते हैं। समझ गए? जहाँ ईंट लगानी है वहाँ ईंट लगानी पड़ेगी, जहाँ अद्दा लगाना है वहाँ अद्दा लगाना है, जहाँ पौना, जहाँ टुकड़ा वहाँ टुकड़ा, तब दीवार बनेगी। एक चीज से कुछ नहीं बनता। इसीलिए केवल धन से भी लाभ नहीं मिलेगा, दान से भी लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, इतना है कि एक पैर अगर मजबूत है तो हम दूसरी चीज़ों को बैसाखी बना के भी सफ़र को पूरा कर सकते हैं। एक पैर है तो इस समय कलयुग में धर्म का एक ही पैर बचा है और ये पैर खत्म होने पर प्रलय आ जाएगा, फिर संसार नष्ट हो जाएगा। अब एक ही पैर पे धर्म खड़ा है और सारी दुनिया मजे लूट रही है, आनंद लूट रही है। किसी को पता ही नहीं है कि 3 पैर जा चुके हैं, एक ही पैर है, क्योंकि अनुभव होने ही नहीं देगा। धर्म में इतनी ताकत होती है, धर्म में एक पैर भी रहा तो वो समझने ही नहीं देता कि कुछ कम हो गया है। तो क्या चाहिए फिर धन के दान के साथ? दान के साथ में मन और तन चाहिए। आप जैसे दान करते हैं ना, वैसे मन भी होना आपका और वैसा तन भी होना। दानी आदमी का तन कैसा होना? पवित्र होना। मन कैसा होना? पवित्र होना। मन और तन ये पवित्र जिस व्यक्ति के हैं, उसके दान की महिमा 1000 गुनी भगवान बढ़ा देते हैं, उसे यश प्राप्त हो जाता है। दानस्यम कृतम भूयः। अच्छा बताओ, कल मैंने कथा सुनाई थी बामन भगवान की। दान करने से ही तो विष्णु आए घर पे चल के बुलाए, कार्ड भेजा था कि आजा बामन भगवान, मेरे घर हवन है, रो आजा, रोटी खा जाओ, भंडारो खा जाओ। बुलायो ना बुलायो? कैसे आए? स्वयं चल के आए। कैसे चल के स्वयं आए? कहा दान की महिमा के कारण चल के आए। तो भगवान हमारे घर भी आएंगे दान के प्रभाव से। पर राजा बलि पवित्र थे, तन से मन से यज्ञ करता, यजमान बने। और जो यजमान बनता है, सर्वतो भूत यजमान। यजमान उसे कहते हैं जो सबका कल्याण चाहता है। सर्वे भवन्तु, ये यजमान का काम है? अच्छा, कुछ यजमान तो लड़ पड़ते हैं, लड़ पड़े यजमान। वृंदावन में कितने यजमान लड़ पड़े हमारे। अरे हटो हटो यहां से, हाँ हम यजमान हैं, हम कथा कर रहे हैं तमाम। बताओ। अच्छा, यजमान ऐसा बोले कि हटो हटो हम कथा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे लड़की वाला बोल दे बारात में कि हम लड़की वाले, सब भागो, कोई नहीं खाएगा बफर में, हटो, हमारी लड़की, हमारा ब्याह, हमारा तो हैगा ब्याह, विदा है गई छोरी। समझ गए? का कहां से आइडिया लगा के महाराज बतावे बातन ने है। अरे लड़की वाला भी तो यजमान ही होता है ना कन्यादान का। अगर वो ऐसे भगाने लगे तो हो गया सारा खेल है। हाँ, मेरी लड़की का ब्याह हो रहा, मैं खर्चा कर रहा, तू दूल्हा होगा अपना, भाग यहां से, पीछे बैठ वहां जाके। यजमान का काम क्या है? जो लड़की वाले का काम है वही यजमान का है। लड़की वाला दरवाजे पे खड़े होके हाथ जोड़ के बुला के लावे, यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। और कोई यजमान बोलता हट भाग।
अच्छा सही है कि गलत है? सही कह रहे हैं। अच्छा यजमान की तो छोड़ो, ऐरे गहरे नत्थु खैरे ही लड़ रहे हैं जगह के पीछे।